पूजा म्यूट कर दो। प्लीज सब म्यूट कर लें। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा के श्लोक। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ये सच्चाई है। संसार कष्टमय हमें तभी तक लगता है जब तक मोह माया है। तो ये मोह माया कष्टमय, यदि मोह और माया इसमें से हट जाए तो फिर ये संसार कष्टमय नहीं रहेगा। फिर ये हमें सुख और खुशी का ही आभास देगा। तो हमारा सारा जो प्रयास है वो इस मोह माया को छोड़ने का है, तो फिर सुख ही सुख है। तो शुरू करने से पहले जैसा हमने तय किया था, हम 1-2 मिनट कुछ अपने इसी से रिलेटेड बातें जो हमें गीता ज्ञान को अपनाने में मदद करेंगी, बस 1-2-4-5 मिनट वो चर्चा करके फिर हम श्लोकों पे आ जाएंगे। तो आज हमें एक बात ध्यान देनी है जो अभी हमने जैसे की कि विचार जो हैं हमारे वो ही हमें बनाते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, ये तय है। इसमें ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। और मैंने कल भी कहा था, अब साइंस इस पे बहुत काम कर रहा है कि ये जितनी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं, अब साइंस उनको हर एक को प्रूव करता जा रहा है कि कौन सी मस्तिष्क की तरंगे कैसे प्रभावित होती हैं जब हम किस तरह के विचार करते हैं, उससे हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दया, प्रेम, करुणा, ये जितने ये कोई नैतिकता की या ज्ञान की बातें या कोई प्रवचन नहीं है, ये जीवन को सुखी बनाने के रास्ते हैं। तो इसलिए आप रिसर्च करें, कभी वक्त होगा तो हम भी बीच बीच में बताते जाएंगे कि कौन से भाव का हमारे मस्तिष्क की किस तरंग पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने पहले भी एक बार फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो ये फ्रीक्वेंसी जो साइंस के शब्द हैं सारे, ये सारे काम करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं या जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं। ये सब कोई ऐसे कहने की बातें नहीं है। ये आप करें और करके सेम डे नहीं, मैं कहती हूँ उसी क्षण महसूस कर लें परिवर्तन। इसमें किसी को और को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद सबसे बड़े प्रमाण हैं। तो विचार हमें बनाते हैं। तो इसलिए जो कल हमने श्लोक में पढ़ा था कि कृष्ण ने कहा वीतराग भय क्रोधा, कि जो भगवान के जो असली गुण है उसको, ईश्वर को तत्व से जो जान लेते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वीतराग भय क्रोधा, उनका राग भय और क्रोध ये खत्म हो जाते हैं। और राग भय और क्रोध खत्म हो गया मतलब तो समझो हम कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए इवन ध्यान तो इतना महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स को भी यदि पेरेंट्स आदत डाल दें, उनके रिजल्ट्स इतने बेहतर हो जाएंगे जो वो स्टडी करते हैं, जो वो करते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं उनका लगता है पढ़ाई में भी। तो वो तभी लगेगा जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आने की उनको आदत डाल दें, उनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। ये चीजें सब बहुत प्रैक्टिकल हैं। दूसरी क्या सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाह रही थी कि एक बार कोई काम कर लिया, हमने सोचा बहुत अच्छी बात सोच ली हमने और हम इसको लागू करेंगे लाइफ में, यह भी तय कर लिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है।
इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। अब नॉर्मल में ही देख लीजिए, अभी आप जो गीता में सुनेंगे, है ना, 1 घंटा बाद आप देखिएगा, आपको सिर्फ इसकी 10% बातें दिमाग में रहेंगी। जैसे जैसे शाम होती जाएगी सब दिमाग से हटता चला जाएगा। तो इसीलिए पुनरावृत्ति जो है वो बहुत आवश्यक है। ये हम रोज रोज जो बैठते हैं इसका यही कारण है। ऐसा नहीं है कि गीता के हर श्लोक में तरीके हैं। मैंने फिर कहा, बातें सारी दूसरे अध्याय में आ चुकी हैं, अब तो उनका विस्तार है, उनको अपनाने के तरीके बताए जा रहे हैं, क्योंकि अपनाए बिना तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरा अध्याय पढ़ लिया, रट भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन अपनाया नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, पुनरावृत्ति आवश्यक है। बार बार उन पे मनन, बार बार उस पे चिंतन, तो वो फिर हमारा विचार बन जाएगा। और जैसे हमारे विचार बनेंगे बस वैसे ही हम बन जाएंगे। तो रोज हम अपने आप को, हमें ये कहना होगा सुबह उठते ही कि आज का दिन बस मेरा बेस्ट डे है लाइफ का, आज का दिन मेरा सबसे सुंदर दिन है। और इस बात को सुबह ही सुबह दिमाग में हमें बिठा लेना है कि आज का दिन मेरा सबसे सुंदर दिन है। आज तो मुझे पता नहीं क्या मिलने वाला है, बहुत संभावनाएं हैं हमारे अंदर, बहुत पोटेंशियल है। तो हमें ये इस नोट के साथ हम आज का शुरू करते हैं अपना, क्योंकि हमारा हृदय जो है, ये हृदय स्थल जो है, भाभी जी हैं साथ में, तो हम जानते हैं कि ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन हृदय को जो है बहुत अधिक बड़ा स्थान है। तो हृदय रचनात्मकता का केंद्र है, सारी अच्छी भावनाओं का सबका केंद्र है। तो अपने हृदय पे हमेशा ध्यान रखें। मस्तिष्क सोचने का काम करता है, लेकिन हृदय की जो भावनाएं हैं, प्रेम की और करुणा की, वो सबसे सुंदर भावनाएं हैं। तो अब हमने जैसे कल देखा था, एक्चुअली पिंड प्रदेश जो है ये ही स्पंदन का केंद्र है। जैसे स्पंदन हम इसमें भेजते रहेंगे, वैसे स्पंदन हमारे जीवन में भी लगातार, आसपास का भी माहौल सुंदर रहेगा, पूरा यूनिवर्स सुंदर हो सकता है हमारे विचारों से। एकदम एकदम सही, एकदम सही। मैंने इसीलिए कहा था, भाभी जी बहुत हार्टफुल मेडिटेशन की बहुत जबरदस्त फॉलोअर हैं, डेली करती हैं वो, तो बहुत अच्छा वो बता सकती हैं, है ना। तो इसलिए अब हम अपना क्या, पिछला जो 11वां श्लोक हमारा चल रहा था, हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण ने ये कह दिया था कि जो जिस भाव से मुझे भजते हैं, सब हम एक से तो नहीं है, सब भिन्न भिन्न हैं हम लोग, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसको आश्रय देता हूँ। आश्रय देते जरूर हैं भगवान, पर आप भजें तो सही, हम उन्हें भजें तो सही, याद तो रखें अपनी स्मृति में। वो हमें मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये हमने पिछली बार देख लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तो बता दिया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर की प्राप्ति सरल और सुगम है, यही बात हुई ना। ईश्वर को भज लो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जिस भाव से चाहे भज लो। सखा मान लो, पुत्र मान लो, पिता मान लो, गुरु मान लो, जो मन है वो मान लो, है ना। तो बड़ा आसान है। लेकिन ऐसा होने पर भी सोचिए तो जरा, ऐसा होने पर भी हम सब भगवान का आश्रय क्यों नहीं ले पाते हैं? कारण क्या है आखिर इसके पीछे? जब इतनी सरल चीज है, इतनी सुखों की खान है, तो फिर हम सब क्यों आश्रय नहीं ले पाते? क्यों नहीं छोड़ पाते हम अपना अहम, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और आश्रय ले ही नहीं पाते प्रभु का? क्यों? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। 12वां श्लोक, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्या कहते हैं? कर्मों की सिद्धि, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य। हम सब मनुष्य कैसे हैं कि जो भी काम करें हमें उसका फल तुरंत मिले। और ये इसीलिए मैंने कल भी वो श्लोक दोहराया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तो कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य, हम सब मनुष्य कैसे हैं? कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, तुरंत, हमें वेट भी नहीं होता हमसे। ऐसे हम मनुष्य क्या करते हैं? देवता यजन्ते, हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम उस
मूल परमेश्वर की जो सबका आधार है उसको छोड़कर हम देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। वो बुरा नहीं है, कर्मों की सिद्धि के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो असली चीज है, जैसे बोलते हैं ना कि यदि हम जड़ को सींचेंगे तो पेड़ पूरा हरा भरा रहेगा। हम अलग अलग पत्तों की केयर करेंगे तो कोई बड़ा पूरा परिणाम तो नहीं मिलने वाला फिर हमें। तो इसलिए कर्मों की सिद्धि चाहने वाले हम मनुष्य क्या करते हैं, देवता यजन्ते, देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र होती है। जुट के, जैसे हम बोलते हैं ना, लग जाओ पूरे किसी काम में, जुट के कोई काम करोगे सिद्धि मिल जाएगी। तो हम फिर वो छोटे छोटे कामों में ही, छोटी छोटी बातों में ही उलझे रह जाते हैं और फिर हम बड़ा कुछ नहीं सोच पाते। एक चीज की इच्छा हुई और हमने किसी, हम करते हैं ना, इस काम के लिए इस देवता की पूजा, इस काम के लिए इस देवता की पूजा, इस ये इच्छा तो ये देवता पूरा करेगा। तो इस तरह से हम देवताओं में ही उलझ के रह जाते हैं। यदि उसको आधार बना के आगे बढ़े तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि हम वहीं उलझ के रह जाएंगे तो हम जो जीवन का उच्चतम लक्ष्य है, जो उद्देश्य जिसे कहना चाहिए, वो फिर हम भटक जाएंगे। तो छोटे छोटे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करके खुश हो लेते हैं, पर उससे फिर वही दुख और सुख का चक्र जो है वो नहीं टूटता, है ना। तो इसलिए ये इस श्लोक में ये बताया है कृष्ण ने कि हम क्या सोचते हैं कि कर्मों से सिद्धि, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो हम बार बार रिपीट भी करते हैं, कि भगवान कर्मजन्य नहीं है। फर्क है ना ईश्वर में और इसमें, फर्क है बाकी सब में। वो तो कैसा है, ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, उसे प्राप्त करना ही नहीं है, वो हमसे अलग भी नहीं है और वो अपरिवर्तनशील है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति में जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम है वो लागू नहीं होता। जो हम सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में जो नियम लगाते हैं वो नियम ईश्वर की प्राप्ति में लागू नहीं होता, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं, असत हैं, परिवर्तनशील हैं, और ईश्वर इन सब के विरुद्ध है, अलग है इन सब से, है ना। वो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अव्यय है, कितने विशेषण नहीं है उसके, है? तो इसलिए जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में हम नियम लगाते हैं वो नियम ईश्वर की प्राप्ति में, मतलब जो और उच्चतम लक्ष्य है, जिसको पाकर फिर कुछ बाकी ही नहीं रहता, ये चीजें तो फिर सब बहुत छोटी लगने लगेंगी, बहुत गौण लगेंगी। जिस दिन हमें ये समझ आएगी उस दिन लगेगा अरे इसमें जीवन बिताया, ये क्या किया हमने, है ना। जो बोलते हैं हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए रे, तो हम तो कौड़ियों के बदले जीवन व्यतीत कर रहे हैं सब। हीरे को छोड़ ही दिया हमने, है ना। तो भगवान तो हमारे पिता के समान है, सूर्यदेव, वो हमारा भला चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं ना, कोई पर्टिकुलर देवता ऐसे भी होते हैं जो आपको, आपका भला, आपके हित में है या नहीं, वो चीज जो आप मांग रहे हैं उस पर्टिकुलर देवता से, आप तो जानते हैं शक्तियां बहुत तरह की होती हैं और लोग गलत भावनाओं से भी पूजा करके और वो सिद्धि पा लेते हैं। ऐसी कथाएं हमारे बहुत भरी पड़ी हैं पुराणों में। तो देवता क्या करते हैं, कभी कभी आप जैसी भावना से, मतलब खूब पूजा करते हैं, यदि व्रत, तो प्रसन्न होकर वो आपका वरदान दे देते हैं आपको। लेकिन कई बार वो वरदान जो आपको मिलता है वो दूसरों की भलाई के लिए नहीं होता। लेकिन ईश्वर जो है वो पिता के समान है। पिता कैसा होता है, वो सिर्फ वही काम करेगा जिसमें संतान का भला हो। यदि संतान गलत चीज की इच्छा कर रहा है तो पिता नहीं देता उसे। हालांकि आजकल बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बच्चे इसीलिए बिगड़ रहे हैं, संयोगवश बात आ गई इसलिए बोल दे रही हूँ, कि ये जितने आजकल संपन्न माता पिता हैं वो बच्चों को इतनी सुविधाएं देते हैं, ये सब गैजेट्स देना, जल्दी छोटी सी उम्र में उन्हें बाइक वाइक दे देना, मतलब ये जितने काम आजकल पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे उतने ही भटक रहे हैं। यदि उनकी भलाई सोचकर, उनका अच्छा सोचकर काम किया जाएगा तो बच्चे भटकेंगे नहीं। उन्हें थोड़ा मेडिटेशन में लगाएं, उन्हें थोड़ी अच्छी सोच दें। हालांकि समय के साथ समय बदल गया है, उन्हें जरूरत की चीजें दें, लेकिन साथ में आप उन्हें गाइड करते रहें। प्रसंगवश बात आ गई इसलिए बोल दी है। तो ईश्वर हमारे पिता के समान है। तो अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि ये जो है स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, ये सब भोग भूमियां हैं। ये भोग भोगने के लिए हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है।
ये तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको भोग भोगने के लिए स्वर्ग या नरक वो जो भी है, और वो हम सब जानते हैं कि स्वर्ग नरक कोई अलग से लोक नहीं, सब कुछ ये जो हम कर्म करते हैं जिस रूप में हमें भोगने ही पड़ते हैं वही हमारे स्वर्ग नरक है। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्यों को है, पशु पक्षी वृक्ष ये सब जो है इनको नहीं है। तो मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक और परलोक इनमें भोगा जाता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। इसलिए तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो नाशवान कर्म है उनका फल भी नाशवान होगा। जो वस्तु खुद ही नाशवान है उसका फल कैसे हो सकता है ऐसा जो हमेशा रहने वाला हो। तो नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान होता है। लेकिन कामना वाले मनुष्य की दृष्टि कहाँ जाती है? हम सब मनुष्यों की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर जाती है। लंबे लंबे काम हमसे नहीं होते साधना के, एक ध्यान में तो हमसे बैठा नहीं जाता है ना। तो साधना वाले काम हमसे होते नहीं, हमें तो तुरंत फल चाहिए, तुरंत दान महाकल्याण, बस फटाफट चाहिए हमें। तो उससे क्या होगा, हमें जो असली चीज है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अब विधि पूर्वक यदि हम सांगोपांग कुछ करते हैं तो देवताओं से फल तो शीघ्र मिल जाता है। इसलिए हम लोग सब क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। तो वास्तविक सिद्धि जो है वो हमें याद रखना है, वो कर्मजन्य नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत, जैसा हमने दूसरे अध्याय में समझा, कर्मों के बंधन को तोड़ने में है। हमने देखा ना, हमें कर्मों का बंधन तोड़ना है। तो कर्मों के बंधन से जब हम मुक्त होंगे तो जो जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन में हम पड़े हैं, विपश्यना जो साधना है या जो आनापाना सती है या कोई भी मेडिटेशन है, वो सारे मेडिटेशन हमें कहाँ ले जाते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। जो संस्कार जो हमने ढेर जमा कर लिया है वो कर्मों के बंधन से इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी कर्म बंधन से मुक्ति होती है। और कर्मों के बंधन से मुक्त होना ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें करना क्या है, भगवत प्राप्ति जो है वही हमारी वास्तविक सिद्धि, वही है भगवत प्राप्ति। ये छोटे छोटे एक एक चीज पा लेना ये जीवन का लक्ष्य उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे लक्ष्य भले हम बना लें। तो हमने सब देख लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सभी जो है ये परमात्मा, योग का मतलब ही है परमात्मा के साथ नित्य संबंध। योग का मतलब ही है जुड़ना। योग शब्द युज धातु से बना है। संस्कृत में आप तो जानते हैं, संस्कृत में हर शब्द का एक धातु होती है, मूल धातु है ना। आप जानते हैं हर चीज में, जैसे पश्य देखना तो उसमें दृश्य धातु है। तो ऐसे योग शब्द जो बना है वो युज धातु से बना है। और युज धातु का मतलब क्या है, जोड़ना। तो योग का मतलब क्या है, योग किसके साथ, उस परमात्मा के साथ जिसके हम अंश हैं। तो इसलिए कोई भी योग, चाहे वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो सब हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। और क्या करता है, कर्मों के बंधन से हमें तोड़ता है। तो इसलिए आम जीवन की जो हमारी सफलताएं हैं या जो पाने के रास्ते हैं वो, और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता, दोनों बिल्कुल अलग है। वो हमें कर्मों की सिद्धि से मिलता है और ये हमें कर्मों के बंधन को तोड़ने से मिलता है। ये फर्क हमें हमेशा याद रखना होगा यदि हमें उच्चतम लक्ष्य पाना है। और यदि जीवन में हमें अपनी संभावनाओं के, हमने कई बार जिक्र किया कि हम सिर्फ 5% भी नहीं करते, हम अपनी पोटेंशियल का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब हम मेडिटेशन, आम सबसे सुगम रास्ता जो है हमारे लिए, एक रास्ता वो मेडिटेशन ही है। फिर तो बहुत आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। मेडिटेशन का तो, ध्यान की अवस्था का तो कोई अंत ही नहीं है। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, हम उन चक्रों में नहीं पड़ेंगे। जो आपको सहज लगती है, जो आपको सुगम लगती है, जहां आपका मन रमता है, क्योंकि हम सब अलग अलग इंसान हैं। लेकिन ध्यान जरूर करें। गीता के इस ज्ञान को जीवन में अपनाने का एक सबसे जरूरी रास्ता जो हम सब जानते हैं आजकल, वो ध्यान है। आपको जरूर ध्यान में बैठने की क्रिया करनी चाहिए। आपको जिस भी रास्ते, हम ध्यान के बारे में जब ये सेशन हमारा हो जाएगा, हम 2-4-5 मिनट बात कर लिया करेंगे। हम सबको अनुभव है इस चीज का, थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सबको है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि कर्म योग में भी जैसे दूसरों के लिए सब कर्म किए जाते हैं, तभी कर्म योग फायदेमंद होता है। तो इसलिए हमें करना क्या है, ये हमने इस श्लोक में समझ लिया। तो हमने देख लिया 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 5 श्लोकों में क्या किया। 8वें में अवतार का उद्देश्य बता दिया कृष्ण ने अर्जुन को। फिर अपने कर्मों की दिव्यता जानने का महात्म्य बता दिया कि ईश्वर के कर्मों को जो तत्व से जान लेता है वो
वीतराग, भय, क्रोधा ऐसे हो जाते हैं। कर्म जन्य सिद्धि चाहने से क्या होता है, हमारे कर्मों में मलिनता आ जाती है ना। इसलिए कर्मों में दिव्यता कैसे आए, कर्म तो हमें करने हैं, हर क्षण करने हैं, तो उन कर्मों में दिव्यता कैसे आए, हमें दिव्य कर्मों को दिव्यता की तरफ ले जाना है। कर्म करने हैं, ये तो भूलना ही नहीं है, हर क्षण याद रखना है कि हमें तो कर्म तो किए बिना हम रह ही नहीं सकते। इसलिए उन कर्मों को हमें क्या करना है, दिव्य बनाना है। जैसे ईश्वर कहता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और हम भी ईश्वर के अंश हैं, तो हमें भी अपने जन्म और कर्म को दिव्य बनाना है। तो उन कर्मों को दिव्य कैसे बनाएं, ये बताने के लिए अब आगे के 2 श्लोक है, 13वां और 14वां। अब ईश्वर अपने कर्मों की दिव्यता बता रहे हैं। पहले बहुत सीक्वेंस में, हर चीज बड़े तरीके से चलती है गीता में। क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भी न बध्यते। कर्म भी न सबध्यते, वो व्यक्ति कर्म में नहीं बंधता। कौन सा व्यक्ति नहीं बंधता, ये हम समझते हैं। मया गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। क्या समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, कि भगवान कहते हैं मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक, गुण और कर्म 2 शब्द आए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आप गुण समझते हैं। गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, 4 वर्णों की, चारों वर्णों की रचना की गई। जो हम 4 वर्ण सुनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब हमने पहले दूसरा अध्याय और हम कर रहे थे, तो हमने एक बार काफी डिटेल में चर्चा की थी चातुर्वर्ण की। क्योंकि आजकल इसका बहुत गलत अर्थ लगाया जाता है कि भगवान ने ही क्या जन्म से ही किसी को नीच बना दिया, शूद्र और वो। ये बहुत गहन विषय है, लेकिन आज अभी हम इस पे बीच में फ्लो में नहीं रोकेंगे। तो क्या कहते हैं, गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। तस्य कर्तारम अपि, उन सब का करता हूं मैं। ईश्वर कहता है उन सब का मैं करता हूं, करता होने पर भी माम अव्ययम, मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्तारम विद्धि, तू अकर्ता जान। मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, सृष्टि का संचालन, सृष्टि चल रही है बनाए हुए नियमों से, कल भी हमने बात की थी, सृष्टि ईश्वर के बनाए हुए नियमों से अपने आप चल रही है। तो इतना सब करते हुए भी, गुण और कर्म का विभाग के अनुसार चातुर्वर्ण की सृष्टि करके भी, सब कुछ करके करता हुआ भी मुझ ईश्वर को तू अकर्ता जान। मैं अकर्ता हूं, किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हूं। समझ में गहराई से समझनी है। क्यों नहीं, कर्म फले में स्पृहा न, एक तो मैं करता नहीं हूं, तो हमें क्या बात समझ में आई कि कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा है ना, हमें तो अपने लिए शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ईश्वर ही जब अपने आप को कर्ता नहीं मानता, इतना बड़ा काम करके, इतनी बड़ी सृष्टि रच के, जिसके हम क्या हैं, हम तो इस पूरी सृष्टि में क्या स्थिति है हमारी, कुछ भी तो नहीं। जिस शहर में आप रहते हैं वहीं देखो तो आपकी क्या हो, आपकी क्या अहंता है, क्या क्या अहमियत है। तो इस पूरी सृष्टि में हमारा क्या स्थान है, कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं, एक कण के बराबर। तो वो इतनी बड़ी सृष्टि का नियंता ईश्वर भी कहता है मैं करता नहीं हूं, कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। और हम एक छोटा सा काम करके भी मैंने किया, कर्तृत्व का अभिमान कूट कूट कर भरा है हमें। तो ईश्वर हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि ना तो मैं करता नहीं हूं, मुझको तो अकर्ता समझ। और क्या समझ, और दूसरी बात क्या कहता है ईश्वर, हमारे लिए है आदेश, कर्म फले में स्पृहा न, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मैं इतना बड़ा काम करके भी कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मेरी कोई चाहना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, ईश्वर भोगता भी नहीं है। तो ईश्वर क्या है, कर्तृत्व का भाव भी नहीं है, भोक्तृत्व का भाव भी नहीं है। और यही हमारे लिए आदेश है कि यदि जीवन को उच्चतम शिखर पे पहुंचाना है, तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों भावों से हमें ऊपर उठना होगा। ना हम करता है और ना हम भोगता है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, ये सब हम बोलते हैं ना बार बार, तो वो ठीक है, लेकिन वो तो प्रारब्ध के अनुसार सब भोग रहे हैं, पर अपने आप को भोक्ता के भाव से हमें ऊपर उठना है। यहाँ असली बात हमें ध्यान देने की क्या है कि जब हम स्पृहा छोड़ देंगे,
चाहना छोड़ देंगे तो फिर हम भोक्तृत्व के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। जो कुछ करेंगे उसको भोगने की जो इच्छा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो इस प्रिया भी नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, और आगे और क्या कहते हैं ईश्वर, माम कर्माणि, सॉरी 14वां श्लोक, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त भी नहीं करते, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, कर्म करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको सबको जल में कमल की भांति रहना चाहिए, जल में रहते हुए भी कमल, उस कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता। कीचड़ में पैदा होता जरूर है पर उससे लिप्त नहीं होता, ऊपर होता है उससे। तो ईश्वर भी कहते हैं माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त भी नहीं करते, ये माम अभिजानाति, जो मुझे तत्व से जान लेता है। ईश्वर के इस स्वरूप को जो तत्व से जान लेता है, सह कर्म भी न बध्यते, वो भी कर्म से नहीं बंधता। ईश्वर के इस तत्व को हम गहराई से समझ लें, ये जो श्लोकों में बात कही है, तो फिर हम भी कर्मों में लिप्त नहीं होंगे, हमें भी कर्म बांधेंगे नहीं। इन दो श्लोकों में ये बात आई है। तो इसका मतलब क्या है, चातुर्वर्ण जो हमने देखा, तो एक तो ये बात उन्होंने कही कि सृष्टि की जब रचना पूर्व जन्मों में किए कर्मों के अनुसार, ये बात समझ लीजिए, ये चातुर्वर्ण की सृष्टि क्यों है, बस अभी इसका एक संकेत भर ले लीजिए कि इसके पीछे विज्ञान क्या है, कि पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार गुण कर्म विभागशः, दो बातें आई है ना, कभी मन में शंका रह जाए इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ उसको। गुण और कर्म दो चीजें आई हैं, तो जो कर्म हमने पूर्व जन्मों में किए हैं उन कर्मों के अनुसार, और गुण क्या है, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में कमी या बेशी, न्यूनता या अधिकता, ये रहती है हमारे व्यक्तियों में। हम जो जन्म लेते हैं, वो हम कहते हैं ना, एक ही माँ के घर में बच्चे पैदा होते हैं, समान वातावरण में पलते बढ़ते हैं, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। वो सब अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, और उसी हिसाब से वो गुणों में बरतते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इन तीनों गुणों में अधिकता या कमी रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। ये एक हमने मोटी मोटी बात समझ ली। मनुष्य के सिवाय देव हैं, पितर हैं, तिर्यक हैं, बहुत सारी दूसरी योनियों की रचना भी भगवान करते गुणों और कर्मों के अनुसार ही है। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है, वो समभाव से करते हैं। मैंने कहा ना, ईश्वर को एक एक का हिसाब नहीं रखता, कर्मों के अनुसार सब कुछ हमें कर्मों के अनुसार मिलता है। ये सृष्टि सारी हमारे कर्मों के अनुसार चलती है, उसी के अनुसार हमें मिलता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो हम करते हैं, मैंने तो इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कारण हम खुद हैं बस। यदि अच्छा हो रहा है उसका कारण भी हम खुद हैं, यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसका कारण भी हम खुद हैं। और यदि हमने ये सोच पे ही अटैक कर दिया कि अच्छा बुरा इन दोनों से हम ऊपर उठ गए, तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। जैसे ही हमने सब कुछ स्वीकार कर लिया, स्वीकार को मंत्र बनाया, एक्सेप्टेंस आई और सब कुछ बढ़िया हुआ, फिर कोई चीज की कमी रहेगी नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस हमें लेनी है, बहुत जरूरी है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार बरत रहे हैं, हम चाहकर भी किसी को नहीं बदल सकते। वो व्यवहारिक दृष्टि से आप बदल सकते हो, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो जो जैसा बन के आया है, या जो आपका जिससे संबंध है, आप सोचो ये ऐसा क्यों, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस जरूर होनी चाहिए। तो ये चातुर्वर्ण की बात भी थोड़ी सी समझ ली कि भाव यही है कि अंश तो ईश्वर के ही है, सब चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किसी भी गुण से वो युक्त हैं तो ईश्वर के ही अंश। और ईश्वर चूंकि प्राणी मात्र का मित्र है, ईश्वर कोई ब्राह्मण का ज्यादा मित्र है या जिसमें सतोगुण ज्यादा है उसका मित्र है, हमने कल भी चर्चा की थी। यदि हम ईश्वर को द्वेष भाव से भी याद करते हैं तो भी ईश्वर हमें आश्रय देगा। जो जिस भाव से भजता है ईश्वर उसको उसी भाव से आश्रय देता है। रावण को, कंस को ईश्वर ने, कितने द्रोही थे वो तो ईश्वर के, उनको अपने हाथ से करके अपने लोक में भेजा। रावण ने तो मरते वक्त कहा भी था कि देखो राम, मैंने जीते जी तुम्हें अपनी लंका में पैर नहीं रखने दिया, पर मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे देश में जा रहा हूं, तुम्हारे धाम में जा रहा हूं।
तो कोई किसी भी भाव से करे। ईश्वर से द्वेष भी किया तो किससे किया? रावण और कंस ने, साक्षात ईश्वर से। और हम कहाँ उलझे हुए हैं? हम तो बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे हैं, तो फिर हमें वो बड़ा मिलेगा भी कैसे, है ना? इसलिए ईश्वर तो हर का, प्राणी मात्र का मित्र है, प्राणी मात्र का सुहृद है वो तो लेकिन फिर वो बात भी हमको समझ लेनी है। कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अकर्तारम पद, कर्म करते हुए भी कर्तृत्व का अभिमान बताने के लिए यह पद आया है, वो हमने उसकी चर्चा कर ली। अब जैसे सृष्टि की रचना हम बात करें, भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। फर्क समझ लीजिए, दुनिया की चीजों में निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है। और निमित्त कारण और उपादान कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे मिट्टी से कोई बर्तन बनाया हमने, तो मिट्टी तो उपादान कारण है, यानी वो बर्तन मिट्टी का किससे बना? मिट्टी से बना, तो मिट्टी उसका बेस है, उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन है? मिट्टी तो सब जगह पड़ी है, बर्तन बन तो नहीं गया ना अपने आप, कुम्हार ने बनाया उसे, कुम्हार ने उसको बनाया, इसलिए वो क्या है? निमित्त कारण। और उपादान कारण क्या है? मिट्टी। लेकिन इस सृष्टि में उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी, दोनों वो ईश्वर खुद ही है। अलग अलग नहीं है कि कोई चीज थी, ऐसा कोई पदार्थ था जिससे उस ईश्वर ने इस सृष्टि को बना दिया, ऐसा नहीं है। वो निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। और चूंकि ईश्वर अव्यय है, उसी का विस्तार है, उसी की सत्ता का विस्तार है ये सारी सृष्टि, तो ईश्वर अव्यय है तो ये सारी सृष्टि भी अव्यय। किस किस रूप में? ईश्वर के अंश के रूप में। ठीक है, तो जीव भी भगवान का, हम जो है भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी अव्यय हैं। तो विचार करें कि ये शरीर आदि जो सब वस्तुएं हैं, ये संसार से मिली हैं, इसलिए ये नष्ट होने वाली हैं। लेकिन जो अंश हमें ईश्वर से मिला है वो नष्ट होने वाला नहीं है। स्वरूप से हम भी ईश्वर की तरह अव्यय ही हैं। ये बात भी क्लियर हो गई हमारी। तो अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा हमें ईश्वर दे रहे हैं कि हम भी अपने कर्मों को दिव्य बनाएं, और वो हमने समझ लिया दिव्य हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, कर्म करते हुए भी कैसे बनाएंगे? कर्म तो करना है हमें, कर्म करते हुए भी कर्म, कर्म की सामग्री और कर्म फल, इन तीनों से अपना कोई संबंध ना रखें, यही कर्मों की दिव्यता है। कैसे कर्म दिव्य होंगे हमारे? वही कर्मण्येवाधिकार से, कर्म हम करें लेकिन ना तो कर्म को अपना समझें, ना कर्म की सामग्री को। जैसे जितने ये उपादान कारण हमें मिलते हैं ना, सामग्री जो मिलती है हमें सारी, शरीर है या जो भी व्यवस्थाएं सारी, इन ना इसको हम अपना समझें और ना कर्म फल से अपना कोई संबंध रखें, तो हमारे कर्म क्या होंगे? दिव्य हो जाएंगे। बस कर्तव्य भाव से, कर्तव्य कर्म की भावना से हम सारा करते चलें, तो फिर हमारे कर्म सारे दिव्य हो जाएंगे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ईश्वर ने ये बात हमने देख ली, ना कर्म मुझे लिप्त करते हैं, ना मेरी उसमें स्पृहा है। ऐसा ही हमें भी बनना है। तो कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं और भोक्तृत्व का अभिमान भी नहीं। तो इसलिए साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए, परहित के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। जब तक कर्तापन का भाव है और भोक्तापन का भाव है, तब तक संसार है। इन दोनों से ऊपर उठ गए तो हम संसार से भी ऊपर उठ गए, उच्च से उच्चतर और उच्चतम स्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। ये कर्तृत्व और इनका दोनों का अभिमान हमें खत्म करना पड़ेगा। इस तरह से ईश्वर को यदि हम समझ लें, इति यो माम अभिजानाति, इस तरह यदि हम समझ लें, तो फिर हमारे हम वीतराग भय क्रोधा वो स्थिति हमारी हो जाएगी। पर ईश्वर को हमें तत्व से जानना होगा। खाली हमने ईश्वर को इसलिए पूजा कि बस ये इच्छा पूरी हो जाए, वो तो हम बोला ना, हमने देवताओं को पूज के भी हम इच्छाएं छोटी छोटी पूरी कर लेते हैं। इसलिए ये बात का हमें ध्यान रखना है। और सबसे सरल उपाय क्या है इस दिव्यता को पाने का? सबसे सरल उपाय इतना ही है, संसार से मिली हुई वस्तुओं को, ये जो शरीर या साधन, ये जो संसार से मिले हैं, इनको अपने लिए ना माने, क्योंकि ये हमें संसार से मिले हैं, ये हमारे हैं नहीं। तो जो चीज हमें संसार से मिली है उसको अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की ही सेवा में लगा दे। जैसे हम बोलते हैं ना,
त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे ईश्वर, तेरा दिया हुआ तुझको ही अर्पण। तो ऐसे ही जो कुछ संसार से मिला है वो संसार को दे दो। बहुत लोग माता पिता के भी कितने भक्त होते हैं ना कि आपने ही जीवन दिया, हमारा जीवन आपके लिए है। आजकल ये भावना नहीं देखने को मिलती, लेकिन बहुतों में ये भावना भी होती है कि माता पिता के प्रति कि आप ही का दिया हुआ जीवन है, आप ही को समर्पित है। तो इस तरह से ये हमने 13, 14, 11, 12, 13, 14 ये चारों श्लोकों का सार हमने समझ लिया है। तो कर्म, क्रिया और लीला ये दिखते हमें एक से हैं, लेकिन ये वास्तव में तीनों भिन्न है। कर्म, क्रिया और लीला ये 3 चीजें हैं, ये वास्तव में भिन्न है। तो कर्तृत्व का अभिमान, जो क्रिया कर्तृत्व के अभिमान से की जाए, अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। तीनों का फर्क है ना, वो क्रिया कर्म कहलाती है। और यदि कर्तृत्व के अभिमान पूर्वक ना की जाए और